यहाँ से प्रारंभ होती है मेरी दिल्ली की यात्रा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत 12 बजे से कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ आज दिल्ली। और ये है अपनी सीट और देखिए एसी भी लगी हुई है और इसमें दरवाजा नहीं है, तो एसी की जो हवा है बहुत कम नहीं आ रही है। ये है यहाँ पर रिस्पना पुल और यहीं पर मेरे दोस्त का एक सुंदर सा होटल यानी स्वागत फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से, और बहुत अच्छा जहाँ पर खाना मिलता है और बहुत सुंदर फैमिली रेस्टोरेंट है। तो आप भी यहाँ कभी मौका लगे तो रिस्पना में आ सकते हैं। इसके बाद हम रिस्पना होते हुए सीधे हरिद्वार यानी हर की पैड़ी में प्रवेश कर गए हैं। सभी यात्री जो अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए थे जून की गर्मियों में कुछ समय बिताने के लिए, वह सभी अब वापस बसों में अपने राज्य यानी अपने घर के लिए लौट रहे हैं। ये सब एसी स्लीपर बस हैं। इसमें अपनी सुविधा के अनुसार यात्री इन बसों में सफर करता है। हरिद्वार जब आप रोज करेंगे तो ये 4-4 सवारी बाइकों में आम बात है। और गर्मी की थपेड़े आप देख ही रहे होंगे, सभी लोगों ने कपड़े को अपने मुंह से ढका हुआ है। तो शहरों में बहुत हाल बेहाल यानी आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है, इसीलिए सारे जो भी पर्यटन है इस समय उत्तराखंड को रुक कर गया है। और ये आप जो सारी बिल्डिंगें देख रहे हैं ये सब स्वामी रामदेव का साम्राज्य है। यहाँ ये पतंजलि योग पीठ है यानी स्वामी रामदेव का आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान। अब हम यहाँ से गाजियाबाद में प्रवेश कर गए हैं। ये आप जो बड़ी बड़ी मंजिलें यानी टावर देख रहे हैं 20 से 30-50 मंजिलें, ये जब आप बड़ी सिटियों में जाएंगे तो ये आम बात है। लोग ऐसे इन्हीं टावरों में अधिकतर लोग रहते हैं। अब हम यहाँ से नोएडा होते हुए और सीधे दिल्ली में प्रवेश करेंगे यानी भारत की राजधानी दिल्ली यानी भारत का दिल दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं ये कोई पहाड़ नहीं, ये कोड़े की चट्टान है यानी जहाँ कोड़ा डाला जाता होगा उसी से बनी हुई यह चट्टान है। अब हम दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। अक्षरधाम मंदिर के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं कि यह मंदिर एक दिल्ली में अनोखा मंदिर है। इसमें सरिया सीमेंट यानी स्टील का कोई भी यूज नहीं किया गया है। यहाँ भी बहुत लाखों लोग आते जाते हैं और इसे स्वामी महाराज जी ने बनाया था। और आप देख सकते हैं पार्किंग में कम से कम हजारों गाड़ियां लगी रहती है, तो आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग दर्शन करने किस कदर आते हैं। अब हम दिल्ली में प्रवेश करिए तो यहाँ पर एक लस्सी का दुकान है, तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई। गर्मी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि लस्सी की दुकान में इतनी बड़ी भीड़। और अब हम यहाँ से सीधे सदर बाजार के लिए ऑटो में जा रहे हैं। अब मैं कुछ समय दिल्ली में रुकने के बाद वापस फिर मैं अपनी एसी बस में यानी मैंने टिकट पहले ही करा लिया था, तो कश्मीरी गेट से दिल्ली में बस पर बैठ गया हूँ और अब यहाँ से सीधे देहरादून के लिए सफर करूंगा। कुछ ही समय में वहाँ रुका और क्योंकि देहरादून भी जाना है तो मैं जल्दी से अपना काम निपटा के फिर आ गया हूँ एसी बस में। इस समय आने टाइम की अपेक्षा इस समय सुविधा थोड़ा ठीक थी बस में, तो मैंने एसी बस को सिलेक्ट कर लिया। अब बस बीच में रुकी यानी खतौली में रुकती है, तो वहाँ पर आपको पता ही है कि खाना बहुत महंगा मिलता है। तो मैंने वहाँ पे स्वीट कॉर्न यानी घर की भाषा में मुंगरी और उसे थोड़ा नमक मिर्च मिला के उसे ही ले लिया था, लेकिन वह भी काफी महंगा ही था। 50 रुपए में उसने मुश्किल से 4-5 चम्मच ही दिए होंगे। अब खतौली से कुछ ही समय हम आगे निकले थे कि हमारी बस की भिड़ंत जो आप देख रहे हैं इसी ट्रॉली में, और इस ट्रॉली में आप अंदाजा लगा सकते हैं सारे लोग जो भी हैं ट्रॉली के हैं, तो कितने लोग बैठे रहे होंगे। तो कुछ गलतियां हमारी भी हैं, हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा।
अब देखिए रात 12 साढ़े 12 बजे का समय है और कैसे लड़के बाइकों पे अपनी कमीज लहराते हुए बसों के आगे स्टंट कर रहे हैं। तो अपनी जान को खुद ही लोग जोखिम में डालते हैं। तो हमें रात को जब भी हम सफर करें तो हम सुरक्षित सफर करें और हमें अपना समय बहुत कीमती होता है तो इसे बनाए रखना है। और आप देख ही सकते हैं रात 12-1 बजे का समय, हाईवे पर बड़ी बड़ी गाड़ियां और बस ट्रक निकलते हैं और लड़के पिए में रहे होंगे या जैसे भी रहे होंगे अपनी छिछोरापंती कहें या कुछ भी कहें दिखा रहे हैं। तो ये आगे जाकर नुकसान भी हो सकता है। अब मैं हरिद्वार से सीधे उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में बैठकर सीधे देहरादून के लिए रवाना हो गया। देहरादून पहुंचने वाला था कि यहाँ पर देखा फायर ब्रिगेड से लेकर एम्बुलेंस खड़ी है, तो शायद यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। अब रोड है, हाईवे है और कुछ अपनी गलतियां भी हैं, तो ये आम बात हो गई है। आपने वीडियो में देख ही लिया था, मैं कल दिल्ली गया था और दिल्ली से वापस भी आ गया और मैं पहुंच गया हूँ अपने रूम पे और थोड़ा बहुत वहां से सामान लाया। और आपने वीडियो में देखा होगा बीच बीच में कि कई सारी छुटपुट घटनाएं जो है वो हाईवे पे होती रहती हैं। और इससे क्या होता है कि व्यवस्थाओं में थोड़ा व्यवधान आ जाता है कि जिस बस पे मैं भी आया तो किसी गाड़ी से, जबकि वो लोडिंग गाड़ी है जो बजरी सीमेंट सरिया ले जाती है, लेकिन उसमें 20-20 25-25 आदमी भरे हुए थे। तो अचानक से वो कट मार रहा होगा तो आगे बस के आगे आ गया, तो उनकी वजह से हो गया। तो मैं उस बस को छोड़कर फिर अपनी उत्तराखंड रोडवेज वाली बस पर देहरादून तक आया और ये एक्सीडेंट लगभग खतौली से थोड़ा आगे कुछ ही किलोमीटर दूर यानी आगे पे हुआ। और हम तो आनंद फानंद में वहां से निकल पे पहुंच गया हूँ। कल मैं दिल्ली गया था और वहाँ थोड़ा काम था और वो निपटा के और फिर मैं वापस आ गया। वीडियो में आपने देखे होगा छुटपुट घटनाएं हाईवे पर होती रहती हैं। इससे ये है कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हर कुछ सरकार पे नहीं थोपा जा सकता है, क्योंकि ये सारी जो भी घटनाएं होती हैं वो उसके कसूरवार लगभग हम ही होते हैं। अब जिस गाड़ी से हमारा भिड़ंत हुई थी तो लगभग पूरी लोडिंग गाड़ी थी, यानी माल सरिया सीमेंट इधर जो ले जाती है उसमें 20 से 25 लोग कैसे झूलते हुए आ रहे थे, आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो इसके कसूरवार हम भी हैं और हाईवे पे रात को रिक्शा भी है। और आपने देखा भी होगा कि कैसे लड़के अपनी सल्टे फहरा के हाईवे पर गाड़ियां उड़ा रहे हैं, बस के आगे स्टंट मार रहे हैं। तो इसका खामियाजा बाद में हमें भुगतना पड़ता है, फिर हम दोस्त किसी और पे मर देते हैं। तो कुल मिला के यात्रा बहुत अच्छी रही, मिली जुली रही, बहुत कुछ देखने को भी मिला, सीखने को भी मिल जाता है एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में, और अनुभव भी रहता है। और कभी फिर आगे कभी जाना हुआ तो इतनी हिचकिचाहट और घबराहट भी नहीं होती है और आराम से यात्रा सफल हो जाती है। भले मेरी तीसरी चौथी यात्रा दिल्ली की रही और कैमरे पर यानी वीडियो के साथ ही मेरी पहली यात्रा थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।